कांस्टेंट ये एक्सटर्नल सिचुएशन पर और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पढ़ाई करने के लिए आइडियल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम स्ट्रेसिंग ऑन इट। तो वो भी नाटक ही होता है और उसको नुक्कड़ नाटक कहते हैं। हैरानी की बात है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं निशांत जिंदल। डोमिनेट जेई इस देश में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बेस्ट सेलिंग स्ट्रेटजी की किताब है। मैं इसका ऑथर हूं। इस किताब में मैंने ये बताया कि 2016 में जे एडवांस्ड में मैंने ऑल इंडिया रैंक 247 4 महीने में किस तरह हासिल की। तो इस बुक की फ्री PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कई सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, जैसे कि लंबे समय तक हम फोकस कैसे करें, पढ़ाई करने के लिए आइडियल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए और सही पोस्चर क्या हो पढ़ने के लिए। पोस्चर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी हेल्थ, अभी आप 1-2 दिन पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर आपको लंबे समय तक पढ़ना है तो अपना कंफर्ट और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को आधा अधूरा ना देखें। आप इम्प्लीमेंट करने से पहले इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। स्टडी सेशंस के बारे में बताता हूँ। 3 तरह के होते हैं स्टडी सेशंस। एक होता है 2-3 घंटे का स्टडी सेशन, एक होता है 15-20 मिनट का स्टडी सेशन जिसको हम नाटक भी कहते हैं, और एक बार होता है ना, कई बार स्टूडेंट्स 5-10 मिनट एग्ज़ाम हॉल के बाहर हाथ में एक पर्चा लेके नुक्कड़ पे खड़े होके स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के और कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो वो भी नाटक ही होता है और उसको नुक्कड़ नाटक कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूँ कि मीनिंगफुल सेशंस जो होते हैं पढ़ाई के, वो केवल 2-3 घंटे के सेशंस ही होते हैं, या उससे बड़े 15-20 मिनट आधा घंटा के सेशन। यानी सेशन को मैं इसको भी सेशन गिनता हूँ, अलग सेशन, कि अगर आपने 2 सेशन भी लगाए 20-20 मिनट के लगाए, बीच में अगर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया तो उसको एक सेशन 45 मिनट का नहीं, 2 सेशन 20 मिनट के कंसिडर करेंगे, और उन सेशंस को हम नाटक भी कहते हैं। आप कहेंगे कि 2-3 घंटे फोकस करना मुश्किल हो रहा है, हमारा तो 1 घंटा फोकस भी नहीं बैठ पाता, तो उस केस में मैं आपको एक इक्वेशन से वाकिफ़ करवाना चाहता हूँ जिसका नाम है जिंदल जी इक्वेशन। ज़रा ध्यान देंगे। ये देखिए, किसी भी सेशन में प्रोडक्टिविटी P = K e⁻⁻n होगा। अब ये जो K है एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट ये एक्सटर्नल सिचुएशन पर और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर एक सेम पर्सन के लिए सेम सिचुएशन में कांस्टेंट रहता है। और ये जो -n है बेसिकली ये इस तरह की n है नंबर ऑफ इंटरप्शंस। तो अगर आपके सेशन में 5 इंटरप्शन हुए तो आपकी प्रोडक्टिविटी सीधा e⁻⁵ टाइम्स कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको इंटरप्शन नहीं करने। इंटरप्शन मैंने जैसे आपको कहा कि 5 मिनट बीच में किसी ने आपकी पढ़ाई के विघ्न डाल दिया, या 1 सेकंड का भी आपने नोटिफिकेशन खोल के देख लिया, नोटिफिकेशन से आप इंटरप्ट हो गए, आप के दरवाजे पे कोई आ गया, आप उनको जवाब देने में आप कहीं और बिजी हो गए, आपका ध्यान जैसे ही टूटा वैसे ही आपका फोकस टूटा, वो आपका फोकस स्पैन जो है उसकी वजह से छोटा हो गया, और इस तरह आपकी प्रोडक्टिविटी का जितनी बार ऐसा होगा उतनी बार नुकसान होगा। इसका सोल्यूशन बहुत ही ईजी है, उसको हम कहते हैं नॉइजलेस प्रोडक्टिविटी चेम्बर। अब मैं आपको बताऊं, हम सबके पास एक अधिकार है टू बिकम इनएक्सेसिबल, कि हमको कोई अप्रोच ना कर पाए एक गिवन ड्यूरेशन में। अब क्या होता है, कई बार मैंने देखा एक जेई एस्पिरेंट था, उसका नाम था, आप जानते हो, कमेंट्स में देख लेना जिनको नहीं पता। तो वो बंदा क्या करता है कि उसको ये डर रहता है कि भाई यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो बीच में अगर किसी का, मान लो किसी की हेल्प, रशिया यूक्रेन को, या पर्टिकुलरली रशिया या व्लादिमीर पुतिन को उनकी हेल्प लेनी हुई, तो फ़ोन आ गया और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और वॉर में कुछ गलत हो गया, तो उनको ये चिंता सी रहती है, इसलिए वो अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन सदा चालू रखते हैं। पर हमको ऐसा नहीं करना। हम अपने फ़ोन को बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमको श्री व्लादिमीर पुतिन के कॉल नहीं आने वाला है। मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को एक टाइम वेस्ट मशीन से एक प्रोडक्टिविटी बूस्टर मशीन कैसे बना सकते हैं। जस्ट सो यू नो, आप हैरान हो गए जानकर कि मोबाइल फ़ोन्स हमारा टाइम बचाने के लिए बने थे। जो उसका ट्रू मीनिंग है उसको हम ट्रू करके दिखाएंगे। आपका फ़ोन टोटली बदल जाएगा उस वीडियो के बाद, और आपको वो बार बार याद दिलाएगा कि आपको पढ़ाई करनी है और आप खुशी से पढ़ेंगे। तो वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। नॉइजलेस प्रोडक्टिविटी चेम्बर की मैं बात कर रहा था। अब क्या होता है, आप एक प्लेस पर, ऐसी जगह पर बंद हो जाओ जहाँ पर आपको कोई भी आ ना सके, बीच में 2-3 घंटे जब जो आपका फिक्स टाइम है उस ड्यूरेशन में कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। अब अगर आपके पास एक सेपरेट रूम है तो नथिंग लाइक इट, और सेपरेट रूम में आप बल्कि सबको बता दो कि बाहर
अब वो लगा दिया करो कि आई एम स्टडिंग और दूसरा उल्टा करके कि यस यू कैन इंटरप्ट या कुछ भी। आप क्या करो, एक जगह कमरे के अंदर बैठो, सारी लाइट्स बंद कर दो और एक टेबल लैंप ले लो। अगर आपको टेबल लैंप की ज़रूरत नहीं लगती इट्स फाइन, बट आपको एक जगह बंद बैठना है ताकि कोई इंटरप्ट ना करे। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इट। अब कई लोग मुझे ये कहते हैं कि उनके घर में शोर होता है, वो दरवाज़ा बंद भी कर लें तब भी शोर होता है। उसका सोल्यूशन मैं आपको एक दो सॉल्यूशंस बता देता हूँ। एक बहुत ही कॉमन सोल्यूशन है वाइट नॉइज़। वाइट नॉइज़ क्या होता है? वाइट नॉइज़ इस तरह से समझना कि अपन के घर में कूलर नहीं लगा होता, और कूलर जो पुराने वाले कूलर्स होते थे खासकर उनसे आवाज़ आती थी बहुत ज़ोर की, पर थोड़ी देर अगर उस रूम में बैठ जाओ तो वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। ऑल्दो वो आवाज़ वही है पर हमको उस स्टैटिक नॉइज़ की आदत हो जाती है, तो वो एक वाइट नॉइज़ बन जाता है। अब सोचो उसमें कोई और कहीं से इंटरप्ट करने आ जाओ, तुम पढ़ रहे हो तो तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो जिन लोगों के घर में ऐसा कूलर है बहुत बढ़िया, और जिनके घर में नहीं है उनके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आप अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लो या ईयर प्लग्स लगा लो। ईयर प्लग्स लगाओगे तो कान बंद हो जाएंगे, थोड़ी बहुत नॉइज़ फिर भी आएगी दो, बट आप फोकस करने लग जाओगे। थोड़ा एक दो दिन आपको ना ईयर प्लग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेंगे क्योंकि नई चीज़ ऐसे आपने कानों में लगा ली, पर कुछ टाइम बाद आपको उसकी आदत हो जाएगी। दूसरा, आप ईयरफोन्स लगाकर उस पर वाइट नॉइज़ चला सकते हैं, जैसे कि आप उस पर चला सकते हैं झरने की आवाज़, पंछियों के चहचहाने की आवाज़। तो वो क्या होगा, चहचहाने की आवाज़ थोड़ी देर बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगी, आपको ना कुछ फील ही नहीं हो रहा होगा, और बाहर की आवाज़ आनी बंद हो गई तो आपका फोकस बन जाएगा। तो दीज आर द वे दैट आई यूज़ टू मेक माई सेल्फ फोकस। अब ऐसे आप शुरुआत में एक एक घंटा बैठना शुरू करो, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठना शुरू करो। जब आपको बीच बीच में आप बोर हो जाओगे, छोड़ने का मन करेगा, पर वहाँ आप समझना कि अगर आप इसके आगे पढ़ते हो तो यू विल बी बेटर ऑफ, योर फोकस विल बी बेटर ऑफ, और धीरे धीरे आपकी फोकस करने की एबिलिटी और अटेंशन स्पैन बड़ा होते जाएंगे। अगर ये चीज़ पहले मेरे किसी वीडियो में सुनकर या किसी सेशन में सुनकर आपने अप्लाई की हो और आपको बेनिफिशियल हुआ हो तो ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट्स में बताना। अब अपन जब जहाज मान लो चलो 1-1.5 घंटा हो गया, फिर क्या करें? फिर क्या फ़ोन चलाएं? तब भी फ़ोन नहीं चलाना। यार मैंने क्या देखा है कि अगर अपन पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं तो अपन वो करने भागेंगे, पर जो पढ़ाई के अलावा अपन जितनी भी चीज़ें करते हैं अगर वो पढ़ाई से कम इंटरेस्टिंग हुई तो हम पढ़ाई करने भागेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर सोचो मैं गेम खेलता हूँ और फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैं, तो बीच में अगर गेम खेलूँगा तो ऑफकोर्स मेरा मन करेगा कि जल्दी ख़त्म कर क्वेश्चन और गेम खेलने चलते हैं डॉल। तो दैट इज़ नॉट द वे। और गेम जब खेलने जाऊँगा मैं और गेम खेल रहा हूँगा तो उसी पर लगा रहूँगा, शॉर्ट्स देख रहा हूँगा तो उसी पर लगा रहूँगा, यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँगा कोई फालतू, उसी पर लगा रहूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरी पढ़ाई बोरिंग है। पर अगर मैं ऐसी चीज़ें करूँ जो मेरी पढ़ाई से कम इंटरेस्टिंग है, फॉर एग्जाम्पल, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर रिचार्जिंग एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि हमको बर्नआउट हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो ये उसके अंदर बेस्ट काम करता है। आप अपने आप को, जैसे मोबाइल फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है, रिचार्ज करते हैं, ऐसे रिचार्ज कर सकते हैं इन एक्टिविटीज़ को अगर आप ब्रेक में करते हैं। तो आपको जाना है जंगल में, जंगल नहीं होगा तो पार्क होगा, पार्क नहीं होगा तो कोई खाली प्लेस होगा, सुनसान रोड होगा, वहाँ जाएं, नहीं तो मार्केट में ही चले जाना और आप जाके एक वॉक करके आएँ। ठीक है, घर से कुछ सामान लेके आना हो, एक रूटीन बना लें, 4 बजे 5 बजे मैं इस टाइम जाऊंगा, मम्मी मुझे सामान की लिस्ट दे देना, या मैं लिस्ट बना लूँगा, मैं रोज़ जाके सामान ले आया करूँगा। तो इस तरह आपकी एक वॉक हो गई। आप सोचोगे कि कितना बोरिंग काम है यार ये, बट यही बोरिंग आप करोगे तो आपका पढ़ाई पे मन लगेगा, प्लस आप रिचार्ज फील करोगे, मानसिक रूप से आप हेल्दी फील करोगे, रिचार्ज फील करोगे। बाकी और चीज़ें क्या कर सकते हैं आप? मैं क्या करता था, मैं अपने टाइम पर नहाता था। जब मैं बीच में, जैसे मैंने तो क्या किया, सुबह नहाना बंद कर दिया और मैं 2-3 बजे नहाने लग गया कि 2-3 बजे तक मैं पढ़ता रहा, फिर मैं थक जाता था, फिर मैं नहाता रहा तो फिर रिचार्ज फील करता रहा और फिर मैं आगे बढ़ता रहा। तो ये एक चीज़ जो आप बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं उनमें से एक चीज़ नहाना हो सकती है, एक चीज़ घूमना हो सकती है, एक चीज़ प्राणायाम करना हो सकती है, आप नैप ले सकते हैं, और एक चीज़ जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए वो है जिंदल जी के उपदेश सुने। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को 2 बार प्रेस करें, सो दैट आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। वही जिस लड़के के बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, उसका नाम आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा। वो लड़का कहता कि मैं भैया 23 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटा सोऊंगा, और ऐसा उसने 2-3 दिन किया और उसके बाद वो कहता हाय मेरी कमर हाय, और उसके बाद उसने भाई पढ़ ही नहीं पाया और बिस्तर पे लेटा रहा। कई दिनों बाद वो ठीक हुआ, तब जाके उसने फिर
हर रोज़ 1 आध घंटा पढ़ना शुरू किया और पढ़ने में डर लगने लग गया उसको। एक किताब थी, उसमें मैंने पढ़ा कि बैठना हानिकारक चीज़ है। हैरानी की बात है कि हम लोग आज की इंफॉर्मेशन एज में खासकर हम बैठे रहते हैं। हमारा मैक्सिमम काम में भी 12 घंटे 10 घंटे हम बैठते ही हैं। अगर आप ब्रेक भी ले रहे हो, आप टीवी भी देख रहे हो, आप खाना भी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बैठे हो, तो बैठना फंडामेंटली हानिकारक चीज़ है और लंबे समय तक बैठना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक चीज़ है। तो आपको अपने जीवन से बैठना कम करना होगा। अगर आप देखोगे जो हमारे एंसेस्टर्स थे, अर्ली मैन, उनका दिनचर्या कैसा होता था? वो 15-16 घंटे कंप्यूटर पे बैठते थे, वो पिज़्ज़ा खाते थे डोमिनोज़ का। ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं करते थे। अर्ली मैन हंटर गैदरर थे, वो घूमते रहते थे, खाने की खोज में लगे रहते थे और इसलिए उनका ज़्यादातर समय खड़े होकर बीतता था। ऐसा मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चला। ये कुछ ही पिछले 100 साल की बात होगी कि इंसान ने बैठ के काम करना शुरू किया है। तो बैठ के जब से काम करना शुरू किया है तब से कमर दर्द का इशू भी शुरू हुआ है। तो अपन को इस एज में आज, और ये जेई है, जेई में जितनी आप पढ़ाई करते हो उतनी आप कभी नहीं करोगे ज़िंदगी में। जितनी आप मेहनत जेई में करते हो उतनी रेयरली कभी कर पाओगे ज़िंदगी में। तो करोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर जेई आपको मौका देता है कि आप वो चीज़ अभी कर सको। तो आपको जेई के अंदर तो कम से कम अपनी बैक पेन का या अपनी जो बैक है ओवरऑल उसकी हेल्थ की मैनेजमेंट और अब सिटिंग की मैनेजमेंट सीखनी होगी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आप बैठने के साथ साथ कर सकते हैं। बीच बीच में क्या हुआ, जब आपको कुछ हो, शरीर अपने आप बोल देता है कि यू शुड स्टैंड अप। तो उस केस में आप क्या किया करो कि जैसे दीवार है, दीवार पर आप चिपका लो कागज़ पर, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया या कोई फॉर्मूले हो गए जो आपको याद नहीं है, उनको यहाँ चिपका लो, ठीक है। और उसके बाद उसको पढ़ो और मंत्र की तरह उच्चारण करो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे करके मंत्र की तरह उच्चारण करते चलो और आप सीढ़ियाँ उतर लो, चढ़ लो, या ऐसे कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लो, या वैसे ही वॉक करिए, नॉर्मल वॉक, ठीक है। पर हाँ, रोड पर मत करना। और ऐसे मंत्र उच्चारण करते हुए रोड पर अगर किसी के साथ कुछ होता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। आजकल स्मार्ट टीवीज़ बहुत सस्ते हो गए, सबके घरों में स्मार्ट टीवी होते हैं। उसमें यूट्यूब होता है, यूट्यूब पे आप अगर लेक्चर देखते हैं या आप किसी और ऐप पर भी लेक्चर देखते हैं तो आप क्या करें, अपने लैपटॉप में HDMI केबल, एक लंबी वाली केबल ले लें, 3 मीटर की या 10 मीटर की, 3 मीटर की केबल लगाएं। उससे आपका लैपटॉप आपकी स्क्रीन पर कास्ट हो जाएगा और लैपटॉप पर कर देना डुप्लीकेट स्क्रीन, तो वहाँ पर जो आपके लैपटॉप है वो दिखने लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, टीवी पे जो है ना, टीवी क्या है, पर्टिकुलरली वीडियोस देखने के लिए बना है और बेचारे का और कोई काम नहीं है। लैपटॉप और 1000 काम कर सकता है, पर टीवी सिर्फ वीडियोस देखने के लिए बना है। तो आप उस पर टीवी सामने लगाओ, दीवार पे आप उसमें वॉक करते करते सुने जा रहे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे क्या होगा कि आपके पास ईज होगी, आपके पास मतलब आपकी बैक जो है, खड़े रहना और लेटना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे क्या होता है, अपन बैठते हैं, मान लो ये अपनी चेयर है, ये उसका जो है पीछे जहाँ पे अपन रिलैक्स करते हैं, टेक लगाते हैं, ये बैठने का प्लेस हो गया। तो ये अपनी टेबल है मान लो, तो अपना जो चेयर है ये इसके ऊपर ऐसे आर्म रेस्ट निकले हो, मान लो आर्म रेस्ट होते हैं जहाँ पे बाजू रखते हैं, तो ये आर्म रेस्ट समेत टेबल के नीचे चली जाए और ये देखो ये चीज़ बिल्कुल यहाँ लगे। तो ये जब ऐसा होगा ना तो आप देखोगे आपकी बैक बिल्कुल इरेक्ट होगी। और इस पोस्चर में पढ़ना मैंने महसूस किया है कि बहुत ईजी होता है और बहुत आप हम लंबे समय तक बिना कम से कम डैमेज किए हुए हम पढ़ सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि उनकी जो टेबल है वो कंप्यूटर टेबल है, उसके अंदर चेयर नहीं जा पाती। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि मैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT दिल्ली, मैं क्या कहता हूँ, आप क्या करना, हिंज होता है ना, हिंज, तो आप जैसे आपकी टेबल ये है, ये मान लो आपकी टेबल, तो यहाँ पर क्या करो, एक हिंज लगवा लो और नीचे लगवा लो एक वुडन का ना सपोर्ट लगवा लो और उसके बाद एक लकड़ी का आप ऐसे यहाँ पे फट्टा रख लो, तो वो क्या होगा, हिंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यूँ रेगुलरली यूँ बंद करके रखो, नहीं तो ऐसे खोल लो के उस टेबल पे बहुत सारी जगह हो जाएगी और ये चीज़ आपके बिल्कुल उसके ऊपर आ जाएगी, लैप के ऊपर, और वो चीज़ फिर संभव हो पाएगी, वो वाली कि जो मैंने किया था ये वाला ये दिस, तो वो संभव हो जाएगी फिर। दिस इज़ नेसेसरी, आई एम पुशिंग फॉर इट। फिर आगे चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में टेबल ही नहीं होती, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, वही हिंज वाला सिस्टम आप करना, उसको 2.5 फुट पे करना, ठीक है। 2.5 फुट पे आप दीवार में ऐसे यहाँ पर फिर से कब्जा, हिंज कब्जा, हिंदी में कब्जा कहते हैं, तो आप यूँ लगाओगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर से आप वुडन सपोर्ट लगा देना। तो आपको क्या करना है, यूँ बंद करना है और यहाँ पर आप लगा सकते हो एक
उसके लिए लैच करने के लिए लगा सकते हो ताकि वो बंद रहे, और फिर जब आपको करना हो तो उसको खोलेंगे और ये आपका यहाँ पे स्टडी टेबल बन गया। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस चीज़ में कुल 500 रुपये का खर्चा आएगा, इतने का तो अपन डोमिनोज का पिज़्ज़ा खा लेते हैं। अब कई केसेस में क्या होता है कि टेबल होती है पर नीचे चेयर नहीं जा रही आर्मरेस्ट समेत, तो यार मैं कहता हूँ भाई चेयर के अगर वो तोड़ने हो ना, तुम्हें वो काटने आर्मरेस्ट वो काट दो, रिमूव कर दो। मैं चाहता हूँ टेबल बर्बाद हो जाए, मैं चाहता हूँ दीवार बर्बाद हो जाए, मैं चाहता हूँ फर्नीचर बर्बाद हो जाए, पर तुम आबाद हो जाओ यार। यू शुड वैल्यू योर सेल्फ एंड योर करियर। स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में, ईमेल्स में बहुत बार ये बोलते हैं कि हम कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाते, नंबर ज़्यादा नहीं आते, मॉक टेस्ट देने से डर लगता है, काम कंप्लीट नहीं होता, फ़ोन का एडिक्शन है, बैकलॉग्स हैं। तो यार ये सारी बातें अब मैं एक वीडियो में तो बता नहीं सकता, तो मैं आगे JEE 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा टाइम टेबल, कंसिस्टेंसी। एक और चीज़, मैंने आपके लिए एक सीरीज़ बनाई थी जिसका नाम है जिंदल JEE क्लिनिक। तो बेसिकली होता क्या है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो ईमेल पर मुझसे कांटेक्ट करते हैं, वो लोग, उनको मैं क्या करता हूँ अपने ऑफिस बुला लेता हूँ। वो ऑफिस में बैठते हैं, यहाँ पर हमारा कैमरा लगा होता है और अपन लोग बात करते हैं और उससे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। फिर मेरी टीम उसको आपके लिए इस प्लेलिस्ट में डाल देती है। तो आप देखें वीडियो के टाइटल्स, इस प्लेलिस्ट के अंदर जो जो आपके सवाल हैं उनके जवाब आपको एटलीस्ट यहाँ तो मिल जाएंगे। अगर आपको लाभ प्राप्त हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या आपको प्राप्त हुआ, टेक अवेज क्या है, वो कमेंट्स में हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।